यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए, हम जो अपनी तैयारी कर रहे हैं सीटेट के पेपर फर्स्ट हम यहाँ पर देख रहे हैं, जो आपके ऑनलाइन पेपर हुआ था। तो आज जो हम पेपर करने वाले हैं, ये पेपर हमारा 4 जनवरी 2021 में आपका पेपर 4 जनवरी 2022 में हमारा पेपर हुआ था। तो 4 जनवरी 2022 का सीटेट का पेपर फर्स्ट आपका है। चलिए, इसमें पहला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल कौशल के उपयोग का एक उदाहरण है। तो स्थूल कौशल जो है उसके उपयोग का जो एग्जाम्पल है वो क्या होगा। ऑप्शन ए है एक पैर पर संतुलन करना, राइट, यानी एक पैर पर जब संतुलन करना, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन सेकंड है विकासात्मक परिवर्तन किसका परिणाम है। तो विकासात्मक जो परिवर्तन होता है वो किसका परिणाम होगा। ऑप्शन फर्स्ट आनुवांशिक और पर्यावरणीय परिस्थितियों का अनूठा संयोजन, बिल्कुल करेक्ट, ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, 2 वर्ष से 6 वर्ष की अवधि को क्या कहा जाता है। 2 से 6 वर्ष का जो ड्यूरेशन होता है, जो अवधि होती है, उसको क्या कहेंगे, प्रारंभिक बचपन कहेंगे, ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्थ है कि अभिकथन जो है कि शहरों में बच्चों का बहुत सारा खेल उन रियलिटी टीवी शो पर आधारित होता है जो वो देखते हैं। कारण है कि इन दिनों परिवार और साथियों के अलावा मीडिया बच्चों के समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। तो इसमें से सही विकल्प आपको चुनने होंगे। तो सही विकल्प, सही जो ऑप्शन है वो क्या होगा। तो इसमें जो आपका ए जो अभिकथन है ये भी सही है, कारण था ये भी आपका सही है। तो और जो कारण है वो अभिकथन की सही तरह व्याख्या भी कर रहा है। तो राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही है, और आर जो है वो सही व्याख्या करता है किसकी, ए की, अभिकथन की। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ कि प्याजे के द्वारा, जो प्याजे है उसके द्वारा अधिगम को सुगम बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो कौन से वो कारक है जो महत्वपूर्ण आपके माने जाते हैं। फर्स्ट है शिक्षक की गतिशीलता, बिल्कुल सही। सेकंड है विविध सामग्रियों का प्रावधान, ये भी सही है। थर्ड है मध्य स्तरीय नवीन अनुभव प्रदान करना, बिल्कुल सही। चौथा है सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्बलन सुनिश्चित करना, गलत। तो इसमें जो सही है पहला, दूसरा, तीसरा तीनों सही हो गए, ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएंगे। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है कि किस स्तर पर बच्चों में अपने आसपास की दुनिया के बारे में एक जीववादी दृष्टिकोण होता है और वे मानते हैं कि पेड़ पौधों पर चलते हुए बादलों और लुढ़कते पत्थरों की मंशाएं और इरादे हो सकते हैं। क्या हो सकता है, जो मंशाएं हैं और जो इरादे आपके हो सकते हैं। तो क्वेश्चन जो 6 है इसमें आपको बताना है कि किस स्तर पर, तो वो हो जाएगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 7 है किसके सिद्धांत में भाषा बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो किसके, यानी जो निभाएगी भूमिका, जो निभाती है वो लेव वाइगोत्स्की, ऑप्शन फर्स्ट लेव वाइगोत्स्की राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे किस प्रकार सीखते हैं। तो किस प्रकार जो बच्चा वो सीखेंगे, साथियों के साथ बातचीत करके, ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 9 है एक बाल केंद्रित कक्षा में जो बच्चे होते हैं, तो ऑप्शन फर्स्ट है कि निष्क्रिय नकलची के रूप में देखे जाते हैं, रॉन्ग। ऑप्शन सेकंड ज्ञान के निर्माण में सक्रिय रूप से लगे हुए हैं, ऑप्शन बी सेकंड राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित युग्म है। तो सही सुमेलित युग्म आपको बताना है। पहला ऑप्शन है सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास, जो कानून तय नहीं है अपितु समाज की भलाई के लिए बदला जा सकता है, यह आपका गलत है। सेकंड है अच्छा लड़का या अच्छी लड़की अभिविन्यास, दूसरों के साथ भला बनकर अनुमोदन अर्जित करना, बिल्कुल सही। तो ऑप्शन सेकंड इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत में डैश बुद्धि वाले व्यक्ति वनस्पतियों और जीवों की विभिन्न प्रजातियों की सुंदरता को पहचान सकते हैं और जान सकते हैं। तो इसमें जो सही आपका हो गया पहचान सकते हैं या तो फिर जो जान सकते हैं, वो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तो इसमें जो सही है प्रकृतिवादी, ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा।
अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 12 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या सिफारिश करती है? तो क्या सिफारिश वो करेगी बहुभाषावाद, मल्टीलिंगुअल। ऑप्शन ए फर्स्ट राइट है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 13, एक शिक्षिका यह धारणा रखती है कि लड़के अधिक बुद्धिमान और जोखिम लेने वाले होते हैं और लड़कियां आज्ञाकारी और ईमानदार होती है, उसके अनुसार व्यवहार करते हैं। यह किसका उदाहरण है? ये जो एग्जाम्पल है किसका एग्जाम्पल होगा? जेंडर का पक्षपात, यानी हम किसी भी निश्चित चीज जो एक पक्ष होता है उसका हम यानी जेंडर पक्षपात आपका है ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, अभिकथन ये है कि शिक्षकों को बच्चों का आकलन करने के लिए विभिन्न प्रकार की आकलन तकनीक और विधियों का प्रयोग करना चाहिए। कारण है कि कोई भी एक मूल्यांकन तकनीक बच्चे की प्रगति और विकास के क्षेत्रों के बारे में जानकारी प्रदान करने में सक्षम नहीं है। तो सही विकल्प आपको चुनना होगा। तो इसमें क्या है? अभिकथन सही है, कारण आपका सही है। तो अभिकथन और कारण दोनों के दोनों सही हो गए और जो रीजन है यानी वो इसकी सही व्याख्या कर रहा है किसकी? असर्शन की। ऑप्शन ए फर्स्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 15 कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति सीखने के लिए आकलन को नहीं दर्शाती है? तो आकलन को क्या नहीं दर्शाएगी? तो ऑप्शन इसका राइट आंसर है कि प्रदर्शन बढ़ाने के लिए छात्रों के बीच लगातार तुलना की जाती है। जैसे आपने देखा होगा जब हम कोई भी जो प्रदर्शन करते हैं तो उस प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए जो छात्र होते हैं उनके बीच में क्या लगातार जो होता है कंपैरिजन आपका किया जाता है, एक दूसरे से तुलना की जाती है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर कि समावेशी शिक्षा के लिए क्या जरूरी है? जो समावेशी शिक्षा है उसके लिए जो इम्पोर्टेंट है जो जरूरी है वो क्या होगा? लचीला शिक्षा शास्त्र। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 17 है कि निम्नलिखित में से कौन सी दिव्यांगता सामाजिक संचार में चुनौतियों का क्या कारण बनता है? तो चुनौतियों का जो कारण बनेगी वो क्या बनेगी? वो बनती है आत्म केंद्रितता, स्वलीनता। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 कि निम्न में से कौन सा सुविधाहीन और वंचित समूह के शिक्षार्थियों को शामिल करने में मदद करता है? तो शामिल करने में जो मदद करेगा वो क्या है? वो है विविधता को महत्व। ऑप्शन फर्स्ट विविधता को महत्व इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 19 कि सामग्री को कई तरीके से प्रस्तुतिकरण करने के प्रावधान से निम्नलिखित में से किसके समावेशन में मदद मिलेगी? तो समावेशन में किसके मदद मिलेगी? जैसे पहला है कि श्रवण बाधित छात्र, बिल्कुल सही। सेकंड दृष्टि बाधित छात्र, ये भी सही है। थर्ड है अधिगम कठिनाई महसूस करने वाले छात्र, बिल्कुल सही। चौथा है गतिमान दिव्यांगता वाले छात्र, ये भी सही। तो चारों के चारों आपके सही हो गए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ करेक्ट है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 20 है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई दिव्यांगता और संबंधित छात्रों के समावेशन हेतु यथोचित संयोजन रणनीति का सही युग्म है? तो सही जो युग्म होगा वो क्या होगा? ऑप्शन फर्स्ट है कि गुणज वैकल्य कैलकुलेटर का प्रावधान। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 21 क्वेश्चन कि प्रारंभिक कक्षाओं में शिक्षण अधिगम का जो प्रोसेस होता है, जो प्रक्रिया होता है, वो निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण बेहतर है? तो कौन सा बेस्ट होगा, कौन सा इसमें बेहतर होता है? तो बेहतर क्या होता है? तो सबसे बेहतर जो होगा करके सीखना, यानी पहले हम जो कार्य होता है उसे करेंगे देन हम उससे सीखेंगे। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 22 अभिकथन ये है कि अधिगम के लिए विद्यालय के सामाजिक अवसरों में भागीदारी महत्वपूर्ण है। तर्क है कि अधिगम मुख्य रूप से एक सामाजिक क्रिया है। तो जो अधिगम है वो मुख्य रूप से क्या होता है? एक सामाजिक क्रिया आपका होता है। तो सामाजिक क्रिया है। तो इसमें अब जो अभिकथन और तर्क दोनों सही है और जो आपका रीजन है वो सही व्याख्या कर रहा है असर्शन की। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 23 कक्षा की गतिविधियों को सार्थक बनाने के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? जो शिक्षिका होती है उसको क्या करना चाहिए? उन्हें उचित संदर्भ में स्थित करना। ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर
24 है कि निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षणिक पद्धतियाँ शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सकारात्मक योगदान नहीं देती है। कौन सा योगदान जो सकारात्मक आपका योगदान होता है वो नहीं देगी। तो सकारात्मक योगदान क्या नहीं देती? परीक्षा केंद्रित कठोर शिक्षण रणनीतियाँ। ऑप्शन 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। अभिकथन ये है कि एक शिक्षक द्वारा पढ़ाए जाने वाले विषय वस्तु को छात्रों के दैनिक जीवन के अनुभवों से जोड़ना चाहिए। तर्क है कि बच्चे स्कूल में जीवन के बहुत से महत्वपूर्ण अनुभव लेकर आते हैं जिस पर शिक्षिका को ध्यान देना चाहिए। तो इसमें से सही विकल्प आपको चुनना होगा। तो इसमें यानी अभिकथन और तर्क दोनों सही है और जो तर्क है वो अभिकथन की सही तरह व्याख्या भी कर रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है और आर जो है वो सही व्याख्या कर रहा है किसकी? ए की। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 26 है कि निम्नलिखित में से कौन शिक्षार्थियों को उनके सीखने का स्वयं मूल्यांकन करने और उनके समझ की जांच करने में मदद करता है। तो कौन मदद करेगा? अधिसंज्ञान। ऑप्शन 3 ओ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 27 है कि बच्चों में भ्रांतियां होना डैश है। जो बच्चों में जो भ्रांतियां हो जाती है वो डैश आपका होता है। तो क्या होता है? जो भ्रांतियां आती है वो है प्राकृतिक यानी नेचुरल आपकी है जो भ्रांतियां आती है। ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 28 क्वेश्चन है एक विद्यार्थी जो अधिगम असहायता महसूस कर रहा है वह है क्या? तो वो होता है कि शैक्षिक गतिविधियों से अलगाव रखेगा। ऑप्शन 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 29 कि निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है? तो आंतरिक जो प्रेरणा होता है उसका जो एग्जाम्पल है वो क्या होगा? रुचि के कारण एक नई भाषा सीखना यानी हमारा जब इंटरेस्ट बढ़ जाता है तो इंटरेस्ट के साथ साथ हम एक जो नई लैंग्वेज होती है उसको सीखते हैं। ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन है सीडीपी का 30 क्वेश्चन कि अधिगम को प्रभावित करने वाला निम्नलिखित में से कौन सा कारक पर्यावरणीय कारक है? तो कौन सा वो कारक है जो पर्यावरणीय कारक होगा? विद्यालय आपका होता है। ऑप्शन 4 विद्यालय स्कूल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब आता है मैथ का सेक्शन। अब आपका क्वेश्चन नंबर 31 आपका है मैथ का सेक्शन। अब आपका स्टार्ट हो गया। चलिए क्वेश्चन जो आपका है मैथ आ गया। मैथ में पूछा गया पहला क्वेश्चन है 31 क्वेश्चन। तो इसमें जो एक वर्ग है उसकी सीमा जो है वो 16 सेंटीमीटर है। इस वर्ग के चारों कोनों में से प्रत्येक से 1 सेंटीमीटर भुजा वाला एक छोटा वर्ग काट दिया जाता है। शेष आकृति की सीमा की लंबाई पूछी गई है कि लंबाई जो है वो क्या होगी? तो लंबाई होगी 16 सेंटीमीटर। कितनी? 16 सेंटीमीटर। ऑप्शन 3 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 रिक्त स्थान में पूछा गया है कि क्या आएगा? जैसे 2/3 प्लस डैश 11/12 आपका होता है। 11/12 आपका हो गया तो इसमें क्या आएगा? तो इसमें आएगा 3/12। ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 33 मर्लिन की मां ने उसे जन्मदिन पर टॉफियों का पैकेट अपने साथियों के साथ बांटने के लिए दिया। मर्लिन ने टॉफियों का 2/7 भाग, अदिति का 1/6 भाग, अमल को 2/5 भाग, फरहान को 1/7 भाग, जैरी को दिया। तो यदि उसके पास सिर्फ 2 टॉफियां बची हो तो उसके पैकेट में शुरुआत में कितनी टॉफियां थी? तो शुरुआत में कितनी टॉफियां थी? 420 टॉफियां थी। ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 34 क्वेश्चन कि एक जो दुकानदार है उसके पास कुछ अंडे हैं। वह उन्हें एक ट्रे में रखना चाहता है जिसमें ठीक 12 अंडे आते हैं। उसने अंडों को 9 ट्रे में रखा और उसके पास 5 अंडे बचे। उसे अभी कितने अंडों की आवश्यकता है जिससे उसकी 10 ट्रे भरने के बाद कोई अंडा ना बचे? तो इसमें कितना होगा? 7 आपका होगा। ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 35 कि जो सविता है उसने एटीएम से कुछ रुपए निकालने गई। जो सविता थी वो एटीएम से कुछ रुपए निकालने के लिए गई। उसे रुपए 2000 के 5 नोट, रुपए 500 के 4 नोट और रुपए 100 के 9 नोट मिले। रुपये गिनने पर उसे मालूम हुआ कि उसके पास रुपए 2000 का 1 नोट और रुपए 100 का 1 नोट कम मिला है। उसने एटीएम से निकालने के लिए कितनी राशि भरी थी? तो उसने एटीएम से पूछा गया कि कितनी राशि उसने एटीएम में भरी थी जो उसे कम प्राप्त हुए। तो सविता जो थी इसमें
कितने, तो इसे जो कम यानी जो एटीएम में जो राशि भरी थी कितने रुपए उसको निकालने थे, 15,000। ऑप्शन थर्ड 15,000 जो होगा इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 36 है कि अनु जो है अनु एक मिठाई की दुकान से 2 किलो 500 ग्राम लड्डू, 3 किलो 250 ग्राम जलेबी और 4 किलो रसगुल्ले लाती है। दुकानदार ने सारी मिठाइयों को डिब्बे से भर दिया जिसकी अधिकतम क्षमता 750 ग्राम है। सारी मिठाइयों को पैक करने के लिए कितने डिब्बों की आवश्यकता होगी? तो जो डिब्बे लगेंगे वो कितने लगेंगे? 13 डिब्बे आपके लगेंगे। ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट आता है 37 क्वेश्चन, एक जो चौराहे पर एक चौराहा है जिस पर ट्रैफिक जो बत्तियां होती है, ट्रैफिक लाइट आपकी लगी है जो हर सेकंड यानी 30 सेकंड, 45 सेकंड और 1 मिनट या 75 सेकंड बाद चेंज हो जाती है। यदि सभी बत्तियां एक साथ दोपहर 1:35 PM पर बदलती है तो अगली बार जब वे एक साथ बदलेगी तो वो समय पूछा गया, वो टाइमिंग क्या होगी? वो टाइमिंग है 1:50 यानी 1:50 पर आपकी दोबारा से आपकी होगी। और नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 38 कि जो रे इसमें जो है आपका 38 में कि रे और रीना ने ईंटों के एक दूसरे के ऊपर क्षैतिज रूप से, जो क्षैतिज रूप है उसमें व्यवस्थित किया। यदि प्रत्येक ईंट की जो लंबाई है, चौड़ाई और ऊंचाई 6 इंच, 3 इंच और 3 इंच है तो 3.5 इंच मीटर की दीवार बनाने में ईंटों की कुल कितनी पंक्तियां होगी? तो कितनी लाइन उसमें आएगी? तो ईंटों की जो लाइन आएगी 46 लाइन आएगी। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर है कि 3 जुलाई 2021 को रमा एक पैकेट फेंकने से पहले उस पर दी गई जानकारी पढ़ती है जो इस प्रकार है। तो पैक करने की तारीख 10 जनवरी 2021 पैक करने की तारीख से लेकर 180 दिनों तक उपयोगी है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा? तो सही स्टेटमेंट पूछी गई है कि कौन सी स्टेटमेंट सही होगी? तो वह पैकेट का इस्तेमाल तकरीबन 1 सप्ताह के लिए और कर सकती है। ऑप्शन सेकंड राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 कि अध्यापिका बच्चों को कुछ वस्तुएं देती है जिनमें एक माचिस, एक बॉल, एक किताब, एक स्टील का गिलास और एक रस्सी शामिल है। फिर वह उस वस्तु को पहचानने के लिए कहती है जिसमें सबसे ज्यादा कोने हैं। उपयुक्त स्थिति के अनुसार इनमें से कौन सा कथन सत्य होगा? तो सत्य स्टेटमेंट, ट्रू स्टेटमेंट कौन से है कि माचिस और किताब का चुनाव किया जाना चाहिए क्योंकि दोनों को किनारे, सतह और कोनों के आधार पर एक ही श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 कि 3 या 3 से अधिक रेखाखंडों से बनी बंद आकृति को डैश कहते हैं। तो क्या कहेंगे? उसे कहते हैं बहुभुज। ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 42, एक शहर का तापमान सुबह 9:23 जो सुबह के टाइम यानी 9 बजे 23.5 डिग्री सेल्सियस देखा जाता है। यदि प्रत्येक घंटे तापमान जो है वो 0.7 डिग्री सेल्सियस नीचे गिर जाता है तो किस समय तापमान 17.2 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच जाएगा? तो कितने बजे पहुंचेगा ये इसमें पूछा गया। शाम के जब जो सुबह के 6 आपके हो गए यानी सुबह के 6 बजे आपका ये पहुंच जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 43, दिए गए अंकों के माध्य और माध्यिका के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सी स्टेटमेंट सत्य होगी? जैसे 15, 8, 13, 1, 23, 15, 20, 1 आपको दिया गया है तो कौन सा ऑप्शन है जो इसमें करेक्ट आपका हो गया? तो ऑप्शन जो करेक्ट है कि मध्य से अधिक है। ऑप्शन सेकंड राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, एक समबाहु त्रिभुज की घुमावदार सममिति के कोण है। तो सममिति के कोण कितने होंगे? तो इसमें जो होगा 120 डिग्री, 240 डिग्री, 360 डिग्री। ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 45 कि दिए गए पैटर्न का अगला पद आपको पहचानना है। जैसे पहला दिया गया 1ZA, 4YB, 9XC और 16WD। तो अगला जो पैटर्न आएगा वो क्या आएगा? 25VE। ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 कि निम्नलिखित में से कौन सा वैन हेले के ज्यामितीय तर्क के सिद्धांत का चरण स्तर नहीं है? तो चरण स्तर कौन सा नहीं होगा ये इसमें पूछा गया है। तो कौन सा नहीं है वो है मूर्त संचालन। ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 47 कि गणित में निरंतर और व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत सम्मिलित
होगा। तो सम्मिलित क्या होगा, इसमें जो सम्मिलित पूछा गया सबसे पहले ए है कि छात्रों की अवधारणात्मक समझ पर विस्तृत प्रतिपुष्टि, बिल्कुल आपका सही है। सेकंड है कक्षा में फेल और पास बच्चों की संख्या की प्रतिशत के अनुसार केवल सामूहिक प्रगति को देखना, रोंग। सी है संपूर्ण वर्ष में छात्रों की प्रगति, बिल्कुल सही है। डी है कि अधिगम में जो गणित है उसमें जो अधिगम के न्यूनतम स्तरों को जानना, बिल्कुल रोंग। तो इसमें पहला ए और सी आपका करेक्ट होगा, ए सी ऑप्शन थर्ड में, ऑप्शन थर्ड इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 48 है कि क्वेश्चन 48 में है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित में मानचित्रण के बारे में सही नहीं है। तो जो मानचित्रण है उसके बारे में जो सही नहीं होगा वो क्या होगा कि ऑप्शन 4 कि मानचित्रण में केवल अपने आसपास के मानचित्र का आरेखन शामिल होता है, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर है अब आपका 49 कि निम्न में से कौन सा बंद सिरे वाला प्रश्न है। तो बंद सिरे का प्रश्न कौन सा होगा, तो 178 और 184 के बीच 5 पूर्ण संख्याओं को लिखिए, यह आपका सही होगा, ऑप्शन थर्ड राइट है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 50, निम्न में से कौन सा संख्याओं का प्रकार और उपयोगिता नहीं है। तो कौन सा जो है ना तो प्रकार होगा और ना ही उपयोगिता हो नहीं है, तो कौन सा है, सौंदर्यप्रक संख्या, ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 51 है कि लंबाई का मापन पढ़ाते समय एक अध्यापिका छात्रों को अपनी मेज की लंबाई पैमाने से नापने के बजाय बिलांद यानी हाथ और पेपर क्लिप से नापने को कहती है। इस क्रियाकलाप को कराने का अति उपयुक्त कारण क्या है। तो जो कारण होगा वो इसमें पूछा गया, कारण है कि वह चाहती है कि विद्यार्थी मापन के लिए मानक इकाइयों की आवश्यकता को समझे, ऑप्शन 4 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 52 कि एक प्राथमिक विद्यालय की गणित की अध्यापिका ने अपने छात्रों को रूलर पैमाना निकालने के लिए कहा क्योंकि वह लंबाई के मापन का विषय पढ़ाने जा रही थी। छात्रों को भ्रांति हो गई कि वे राजा या रानी कैसे निकाल सकते हैं। इस प्रकार के शब्द श्रुति सम भिन्नार्थक समनाम शब्द कहलाते हैं। कक्षा में अध्यापिका इस प्रकार की चुनौती को कैसे संबोधित कर सकती है। तो कैसे संबोधित करेगी ये इसमें पूछा गया है। तो संबोधित जो करेगी कि जब भी पढ़ाते समय इस प्रकार के शब्द आते हैं तब अध्यापिका को बच्चों का ध्यान गणित के संदर्भ में प्रयुक्त इनके विशिष्ट अर्थ की ओर आकर्षित करना चाहिए, ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 53 है कि कक्षा थर्ड की एक अध्यापिका अपने छात्रों के लिए निम्नलिखित प्रश्न पढ़ती है, अगर मैं 2.5 में से 2 इकाई जो होती है घटाती हो तो उत्तर क्या आएगा। तो छात्रों में से एक छात्र जवाब देता है उत्तर 0 है। निम्नलिखित कथनों में से पूछा गया कि उपयुक्त संदर्भ में सही क्या होगा। तो सही जो है वो है कि छात्र में स्थानीय मान जो होता है, जो प्लेस वैल्यू होती है, उसकी संकल्पना को दृढ़ करने के लिए शिक्षक को मूर्त सामग्री जो होती है उसका यूज करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, भिन्नों के योग की अवधारणा के पाठ की योजना बनाते समय एक अध्यापक आयताकार पट्टी को मोड़ने के क्रियाकलाप का उपयोग कर रहा है। ऊपर दिया गया क्रियाकलाप एक डैश है। तो ऊपर दिया गया जो क्रियाकलाप है वो क्या होगा, पूर्व विषय वस्तु क्रियाकलाप, ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 55 है कि प्राथमिक स्तर पर गणित की अच्छी पाठ्य पुस्तक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण अत्यधिक महत्वपूर्ण है। तो महत्वपूर्ण होगा कि अवधारणाओं का संदर्भों के साथ परिचय देना चाहिए, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 56, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 मानता है कि गणित में चिंतन और तर्कन का एक निश्चित तरीका है। अवस्थित यह दृष्टि चरितार्थ की जा सकती है। क्या की जा सकती है, चरितार्थ जो है वो की जा सकती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड की अन्वेषण, उपागम, एक हस्तकौशल सामग्री का उपयोग, अवधारणाओं का वास्तविक जीवन से संबंध जोड़ना, छात्रों को चर्चा में सम्मिलित करना, ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 57, एक गणित के शिक्षण के रूप में, एक गणित का जो शिक्षक है उसके रूप में आप बच्चों के गणित के प्रदर्शन को सुधारने के लिए संभावित शिक्षकों को क्या परामर्श देंगे। तो क्या जो है वो परामर्श आप देंगे कि बच्चों को उनके अवधारणात्मक और कार्यविधिक ज्ञान के बीच में संबंध स्थापित करने में सहायता करना, ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 58
कि कथन शिक्षक छात्रों को संबंधों की खोज करने और आपसे प्रतिमान ढूंढने में एक सुसाध्य का कार्य करता है के साथ अत्यधिक जो अनुकूल है, तो अनुकूल क्या होगा, आगमनिक विधि, ऑप्शन सेकंड राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59। एक प्राथमिक कक्षा का अध्यापक अपने विद्यार्थियों को अपने आस पड़ोस कम से कम 5 परिवार में कक्षा 5वीं में पढ़ रहे लड़के और लड़कियों के आंकड़े एकत्रित करने के लिए कहता है। निम्नलिखित में से पूछा गया कि कौन सा इस क्रियाकलाप के उद्देश्य का अति उपयुक्तता से वर्णन करता है, तो कौन वर्णन करेगा ये इसमें पूछा गया है। तो वर्णन जो है वो कौन करेगा, तो इसमें राइट हो जाएगा कि प्रकरण आंकड़ों का प्रबंधन का परिचय देना, ऑप्शन सेकंड राइट है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 60 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक चरण पोलिया द्वारा दिए गए समस्या समाधान के चरणों में से नहीं है, तो कौन सा नहीं होगा, वो है पुनः योजना बनाना, ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। अब आता है नेक्स्ट आपका ईवीएस का सेक्शन है। इन्वायरमेंट से क्वेश्चन आपका है कि मगरमच्छ मुख्य रूप से शिकारियों द्वारा मारे जाते हैं। जो मगरमच्छ होते हैं वो मुख्य रूप से जो शिकारी होते हैं, जो उनका शिकार करते हैं, उनके द्वारा वे मारे जाते हैं। यह आपका किसके लिए, स्किन के लिए, यानी उनकी जो त्वचा है उनके लिए, ऑप्शन सेकंड राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। बोरा चिपचिपे चावल की एक सामान्य किस्म है, यह मुख्य रूप से पाया जाता है, तो कहाँ पर पाया जाता है, यह असम में आपका पाया जाता है, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 कि सर्दियों में दादी अक्सर निम्नलिखित के घोल से त्वचा को रूखेपन से बचाने के लिए उपयोग करती है, तो किसको उपयोग करते हैं, गुलाब जल, ग्लिसरीन और नींबू का रस, ऑप्शन सेकंड राइट होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 64 कि एक छोटा सा पेड़ या झाड़ी की जो शाखा होती है उससे लटकने वाला जो घोंसला बनाने वाला पक्षी है, तो वो पक्षी कौन सा होता है, सूर्य पक्षी, ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 65 कि ट्रेन टिकट पर जो पीएनआर दर्शाता है, जो पीएनआर होता है वो रिप्रेजेंट क्या करता है, यात्री संख्या रिकॉर्ड करता है, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन 66 कि मलयालम में माँ की बड़ी बहन को कहा जाता है। जो मलयालम है वहाँ पर जो माँ की बड़ी बहन होती है, यानी माँ की बड़ी एल्डर सिस्टर होती है, उसको क्या बोला जाता है, वो होता है वल्यमा, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट आता है 67 क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थान केरल में है, तो कौन सा वो स्थान है जो कहाँ पर है, केरल में आपका है, तो केरल में जो स्थान है वो है कोझिकोड, ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट आता है 68 क्वेश्चन कि गांव का नाम वहां उगने वाली कई खेजड़ी पेड़ों का कारण बढ़ा। इस गांव के लोग पौधों, पेड़ों और जानवरों की बहुत देखभाल करते हैं। भारत में यह गांव है, तो ये जो गांव है वो कौन सा है, यह है राजस्थान में, ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 69 क्वेश्चन है कि हाथियों के झुंड का जो मुखिया होता है, तो हाथियों के झुंड का जो मुखिया होगा वो क्या कहलाता है, सबसे उम्र दराज मादा होता है। हाथी जो होता है सबसे उम्र दराज वाला जो मादा हाथी आपका होता है, ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा। नेक्स्ट आता है 70 क्वेश्चन, मिट्टी के बर्तनों को मजबूत बनाया जाता है, तो किससे बनाया जाता है, बेक करके, यानी बेक करके इसको मजबूत आपका बनाया जाता है, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट आता है 71 क्वेश्चन, पौधों का वह भाग जो पौधों का वह भाग पौधों का वह भाग जो दांत दर्द के उपचार के लिए उपयोग किया जा सकता है, क्या किया जा सकता है, जो उपयोग आपका किया जाता है वो कौन सा पार्ट होता है, वो होता है आपका लोंग, यानी ऑप्शन सेकंड जो लोंग है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 72 कि गेहूं के आटे से चपाती बनाने का सही क्रम आपको पहचानना है, तो कौन सा सीक्वेंस आपका सही होगा, आटे का गूंथ कर, आटे की छोटी छोटी जो लोइयां बनाकर, लोइयों को बेल कर और आग पर पकाकर, बिल्कुल सही आपका क्रम है, ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 73 है कि नृत्य में मुख्य रूप से मुद्रा और भावनाएं डैश प्रदर्शित करती है, तो क्या प्रदर्शित करेगी, क्या रिप्रेजेंट करती है, भावनाएं जो इमोशन होते हैं उनको रिप्रेजेंट करती है, ऑप्शन सेकंड राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन 74 कि जो बच्चे बोल और सुन नहीं सकते वे सीखते हैं, तो वो क्या सीखते हैं, सांकेतिक भाषा के माध्यम से, ऑप्शन फर्स्ट राइट होता है, तो उन्हें वे जो साइन यानी जो संकेत कर करके वो बताते हैं, इशारे करते हैं, उस माध्यम से वो आपके सीखते हैं, ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 कि निम्नलिखित में से कौन अन्य से भिन्न है, तो अन्य से जो भिन्न होगा वो कौन सा आपका होगा,
तो जैसे नदी, पहाड़, झील, तालाब और झरना। तो भिन्न कौन सा है इसमें? जो भिन्न है वो है पहाड़, उसमें जो आपका है तो भिन्न इसमें पूछा गया है कि भिन्न इसमें से कौन सा आपका होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पर्वत आपका भिन्न है। ऑप्शन सेकंड राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 76 कि निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की बाल केंद्रित प्रवृत्ति को इंगित करता है? तो इंगित कौन सा करेगा ये आपसे पूछा गया है। तो इंगित कौन करता है? सबसे पहले ए, स्कूल में विद्यार्थियों के जीवन को स्कूल के बाहर उनके जीवन से जोड़ा रहना चाहिए, बिल्कुल सही है। सेकंड है बी, रटने को हतोत्साहित करना, बिल्कुल सही है। सीखने के लिए किताबी शिक्षा से प्रस्थान, ये भी सही है। चौथा, स्कूल, घर और समुदाय के बीच स्पष्ट सीमाएं, गलत। तो इसमें पहली तीन आपकी सही होगी, ए बी सी सही है। ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्य हो सकते हैं? तो कौन से उद्देश्य हो सकते हैं? चलिए, इसमें पहला है कि विद्यार्थियों को अपने स्वयं के सीखने पर चिंतन करने के लिए प्रोत्साहित करना, बिल्कुल सही। बी, नए ज्ञान को उत्पन्न करने के लिए स्थान, समय और स्वतंत्रता देकर विद्यार्थियों को आकर्षित करना, बिल्कुल सही। थर्ड है कि विद्यार्थियों को सीखने में प्रतिभागियों के रूप में व्यवहार करना, ज्ञान के एक निश्चित निकाय के प्राप्तकर्ता के रूप में नहीं, ये भी सही है। तो डी है कि निर्धारित पाठ्य पुस्तक को सीखने के लिए संसाधनों का एकमात्र आधार मानना, रोंग। तो पहले तीन आपके सही हो जाएंगे। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 78। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य कथन आपको पहचानना है, जो कथन आपका सत्य होगा। तो कौन सा कथन सत्य है? कि कक्षा 3 से 5वीं तक पर्यावरण अध्ययन ईवीएस एक विषय के रूप में विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की अवधारणा और मुद्दों को एकीकृत करता है, बिल्कुल सही आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 71 कि ईवीएस की कक्षा में निम्नलिखित में से किस एक को कम किया जाना चाहिए? तो किसको कम किया जाना चाहिए? विवरण को। ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 80 कि प्राथमिक स्तर पर ईवीएस सीखने के लिए वास्तविक चुनौती है। तो वास्तविक जो चुनौती है वो क्या आपकी होगी? वो है विद्यार्थियों के लिए खुद को व्यक्त करने के अवसर है। ऑप्शन फोर्थ करेक्ट है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 81 कि प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में से किस थीम में उप थीम शामिल है? तो किस में जो है वो उप थीम आपकी शामिल होगी? तो वो हो जाएगा परिवार और दोस्त। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 82 कि ईवीएस में प्रामाणिक एवं सार्थक शिक्षण दिया जा सकता है। तो किस में दिया जाएगा? जैसे वर्णन के द्वारा, वास्तविक संवाद द्वारा, प्रयोगों के प्रक्रिया द्वारा और सही और गलत के रूप में विद्यार्थियों द्वारा दिए गए उत्तर के आकलन द्वारा, गलत। तो इसमें पहले तीन आपके सही है, एबीसी सही होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 83 है कि यात्रा थीम के मुद्दे केवल विद्यार्थियों के लिए सार्थक हो जाते हैं यदि। तो सार्थक कब होता है? कि मुद्दों के आसपास बहस आयोजित की जाती है। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 84 ईवीएस पाठ्य पुस्तकों के अलावा ईवीएस सीखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छा संसाधन हो सकता है? तो अच्छा संसाधन है क्षेत्र भ्रमण। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 कि जल थीम से संबंधित सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दों को प्रभावी ढंग से सीखा जा सकता है। तो प्रभावी यानी ये हो जाएगा आपका प्रभावी ढंग से जब भूमिका निर्वाह द्वारा, विद्यार्थियों के बीच वास्तविक संवाद के द्वारा और क्षेत्र भ्रमण के द्वारा, प्रदर्शन और गृह कार्य द्वारा, गलत। तो पहले तीन आपके सही है। ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86 ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में शामिल है ईवीएस सीखने के लिए वास्तविक कहानियां, कथाएं और वास्तविक घटनाएं क्यों आपके हैं? तो क्योंकि वे सूचना और सीखने का एक समृद्ध स्रोत है, बिल्कुल सही। सेकंड है बी, वे विद्यार्थियों, शिक्षकों और समुदाय को प्रेरित करते हैं, बिल्कुल सही है। सी, वे हमें उन अनुभवों को फिर से देखने का अवसर प्रदान कर सकते हैं जिससे हम परिचित हैं, ये भी सही है। डी है कि वे शिक्षकों के लिए ईवीएस के शिक्षण शास्त्र को आसान बनाते हैं, रोंग। तो पहले तीन इसमें सही हो गए। ऑप्शन फोर्थ करेक्ट है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 87 कि ईवीएस के सीखने को मजबूत करने के लिए आकलन का ध्यान केंद्रित होना चाहिए। तो ध्यान जो है वो केंद्रित जो होता है किस पर करना चाहिए? सीखने के लिए। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट आता है 88 क्वेश्चन
राजा एक ईवीएस शिक्षक एक आकलन उपकरण का उपयोग करता है जो विद्यार्थियों के काम के लिखित के से मौखिक से दृश्य तक सभी घटकों में उपलब्धि मानदंड को स्पष्ट रूप से इंगित करता है। शिक्षक उपयोग कर रहा है, जो शिक्षक है वो जो उपयोग कर रहा है, तो वो किसको उपयोग कर रहा है? रूब्रिक्स। ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 89। तो ईवीएस में जो आत्मकलन होता है वो क्या है आपका? ईवीएस में जो आत्मकलन है वो आपका होता है, तो क्या होगा? पहला कि सीखने के लिए आकलन, बिल्कुल सही। सीखने के बारे में सीखना है, बिल्कुल सही है। उपलब्धियों और सीखने के परिणाम के निर्णय के बारे में सीखना है, बिल्कुल सही। डी है सीखने का आकलन, बिल्कुल गलत। तो पहले 3 सही है, ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 90 है कि ईवीएस का सीखना आधारित है, तो जो ईवीएस का जो सीखना आधारित किस पर होगा? तो आधारित पूछा गया है, तो आधारित किस पर है? कि सरल से जटिल के सिद्धांत पर। ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा। चलिए, ये हमारा पेपर था। जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल सब्सक्राइब करके रख के वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।